देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम कितना कैश लेकर यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन में, फ्लाइट में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, कहीं भी हम कितना लेकर कर सकते हैं, ये कन्फ्यूजन लोगों का होता है। तो आज का वीडियो में इसी को लेकर के हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि अब कितना पैसा लेकर के जो है अब यात्रा कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा जब्त नहीं होगा और सारे सवालों का जो जवाब आपके मन में घूम रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ आपको समझना होगा इस वीडियो में कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि हम घर में कितना कैश रख सकते हैं, हम अपने प्रतिष्ठान में कितना कैश रख सकते हैं, हम अपने दुकान में कितना कैश रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कानून क्या कहता है, आप सुनते होंगे किसी के घर में इनकम टैक्स का छापा लग गया, किसी के यहाँ जो है उसका सीज कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे। किसी का जो है गाड़ी से जा रहा था 2 लाख 5 लाख जो है उसका बरामद कर लिया गया, 10 लाख बरामद कर लिया गया। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताएंगे साथियों। देखिए यहाँ पे क्या है, अब हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए वीडियो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो इस ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, कोई जो है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो लेकर के यात्रा कर देता है, बाद में उसका पैसा जो है जब्त कर ली जाती है क्योंकि उसको कानून की जानकारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समझना होगा, कहीं कभी भी अब एयरपोर्ट पर देखते होंगे कि किसी का पैसा जब्त हो गया, कभी देखते होंगे कि किसी का कार में पैसा जब्त कर लिया गया 8 लाख 9 लाख 10 लाख, है ना। इस तरीके से चेकिंग में पकड़ा गया, ये सुनने को मिलता होगा कि चेकिंग में पकड़ा गया और जब्त हो गया। और देखिए ट्रेन में भी कई सारे लोगों के पैसे जब्त होते हैं, बहुत सारे लोगों का। अक्सर आपने सुना होगा किसी का 5 लाख था, 10 लाख था, 20 लाख था, है ना, 30 लाख था, 50 लाख था। बैग लेके ट्रेन में जा रहा था, पकड़ा गया, जब्त हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आखिर नियम क्या कहता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक है तो इस नियम को देखें कि कितना केस लेकर जा सकता है। तो आज का वीडियो में यही हम बात करेंगे। देखिए साथियों, कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो भारत का नागरिक है तो 2 लाख से ज़्यादा केस अपने पास नहीं रख सकता। ये कानून है सरकार का, ये रूल है, ये आपको मानना पड़ेगा। 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा केस आप रख सकते हैं और 2 लाख के ही ये चर्चा हो रही है कि 2 लाख से ज़्यादा केस यात्रा भी आप नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये 2 लाख का जो है मैक्सिमम सीमा है, इससे ऊपर का सीमा नहीं है। याद रखिएगा 2 लाख ही केस आप लेके जा सकते हो। अक्सर लोग जो है यहाँ पे ये आपसे पूछा जाएगा, लोग पूछता भी है कि आपसे यही पूछा जाएगा कि यह जो पैसा आप कहाँ लेकर जा रहे हो, है ना, किस काम के लिए लेकर जा रहे हो, ये आपका सख्ती से सवाल होगा। याद रखिएगा, जो भी पैसा कैश लेकर जाएंगे सवाल यहाँ पे की जाएगी। तो ये आपको समझना होगा। आपको एयरपोर्ट में हो, रेलवे स्टेशन हो, या आप कार से यात्रा कर रहे हो, बाइक से यात्रा कर रहे हो, किसी भी चीज़ से आप यात्रा कर रहे हो, चेकिंग में आपसे ये जानकारी मांगा जाएगा और आपको वैलिड रीज़न बताना पड़ जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लें, क्योंकि ये कानून है और ये 2 लाख का ही आपको छूट है। याद रखिएगा 2 लाख से ज़्यादा केस लेकर आप नहीं जा सकते। और क्या, नहीं तो आपके पैसे जब्त कर ली जाएगी अगर आप वैलिड रीज़न नहीं बता पाएंगे तो। और क्या, आपका वैलिड रीज़न भी आप मौखिक भी बता सकते हो, कैसे आपकी जैसे कोई लिखित यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ आपसे जो पूछा जाएगा आपको यहाँ पर यही सावधानी बरतना है कि 2 लाख का जो केस लेकर आप जा रहे हो वो मैक्सिमम 2 लाख ही होता है। 2 लाख का जो है आप अपने पास प्रमाण रख लें, ये सावधानी बरतना है। आप प्रमाण कैसे रखें भाई, ये भी सवाल होता है। तो देखिए इसके लिए आप जैसे एटीएम से अगर आपने पैसे निकाला तो एटीएम से एक पर्ची निकालता है वो रख लें, मोबाइल पर मैसेज आता है स्क्रीनशॉट रख लें, या तो मोबाइल में मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप दिखा भी सकते हैं कि देखिए हमने एटीएम से पैसा निकाला है ना। आजकल तो ऑनलाइन का युग है, पर्ची अगर अपने पास निकलता है तो वो अच्छी बात है, नहीं निकलता मोबाइल में दिखा सकते हो, आपको पता चले, उनको पता चले कि अपने एटीएम से पैसा निकाला है, समझ रहे हो, ताकि पता चले। और देखिए अपने अकाउंट से अगर मान लीजिए आप चेक क्लियरेंस किए हैं तो उसका भी सबूत अपने पास रख लें। बहुत सारे लोग चेक से निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने घर में केस लेकर आपका जो है वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए और घर में भी रखने की सीमा है, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये रीज़न आपको बताना ही पड़ेगा, इसलिए वीडियो में
बना रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। और देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मान लीजिए कोई बीमार हो सकता है, किसी का इलाज कराने के लिए जा रहे हो, तो लाख 2 लाख तो भाई आदमी यात्रा कर ही सकता है ना। तो वहाँ पर इसके लिए आप अगर लेकर आप जा रहे हो, किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहे हो, तो ये एक वैलिड रीज़न हुआ, वैलिड रीज़न होना चाहिए। और देखिए, किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, तो यहाँ पे वो एटीएम से पैसा निकाल सकता है ना। आपके रिलेशन में हो या आपके घर के व्यक्ति हो, किसी का भी इलाज के लिए पैसा लेकर जा रहे हो, तो ये एक रीज़न हो गया। और देखिए, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा एटीएम से निकालता है। यानी मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो पैसा देने के लिए जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, वो आप रीज़न बता सकते हो। उनके पढ़ाई के लिए हम पैसा निकाले हैं, उनको देने के लिए जा रहे हैं, उनके एडमिशन के लिए हो गया, उनका जो भी है रहने के लिए, खर्च के लिए हो गया, है ना, एक रीज़न हो गया। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे वो रीज़न आप दे सकते हो एजुकेशन के लिए। और ये सेकंड रीज़न हुआ जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। और तीसरा जो रीज़न हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई ज़मीन वगैरह खरीदता है, कोई फ्लैट खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है ना। तो यहाँ पे उसमें आप एग्रीमेंट के लिए पैसे लेकर जा रहे हो, जिसको आप लोग बायना कहते हो ना, बायना करने जा रहे हैं, एडवांस लेकर देने जा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडवांस देते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं आप मतलब शॉपिंग करने जा रहे हो, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, है ना। तो वो वैलिड रीज़न होनी चाहिए, तो ही यहाँ पे आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, याद रखिएगा। और नियम क्या है, कितना तक होगा, 2 लाख तक का जब्त नहीं की जाएगी। तो याद रखें, जब भी पैसा किसी को दें कैश में, 2 लाख से 1 रुपया ज़्यादा न दें, और 2 लाख से ज़्यादा 1 रुपया लेकर निकले भी न, और अपने पास कभी भी 2 लाख से ज़्यादा पैसा न रखें। ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है, समझ पा रहे हो। और क्या, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 लाख के नीचे पैसा रहेगा, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बट ये जो है, अगर मान लीजिए कार से अब यात्रा कर रहे हो, फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, बाइक से कर रहे हो, पैदल कर रहे हो, किसी भी प्रकार से कर रहे हो, जो ये नियम है सबके लिए ये बराबर नियम है। ये नहीं कि हम फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो हम 20 लाख लेकर चलेंगे, 10 लाख चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ पा रहे हो। चाहे आपके पास नौकरी हो ना हो, कोई मतलब नहीं, कैश का 2 लाख का नियम है, समझ पा रहे हो। आप देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 लाख तक कैश अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2 लाख तक केस किन लोगों के लिए, आप देखिए, आप लोग अगर यात्रा पर जा रहे हो, जैसे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग भी जा रहे हैं यात्रा पर, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके मन में सवाल होगा कि एक व्यक्ति पर 2 लाख कैश होना चाहिए। देखिए, बालिग होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। तो वहाँ पर उस स्थिति में 5 लाख 10 लाख भी जा सकते हो, अगर 3-4 लोग कार में बैठे हैं, अलग अलग कैश लेके आप जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है वहाँ पे लेके जा सकते हो कोई, लेकिन वो 18 प्लस होना चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की यहाँ दिक्कत नहीं होगा। एक व्यक्ति का 2 लाख लिमिट है, समझ रहे हो। मतलब कि आप घर में अगर कितना पैसा आप रखना है तो वो भी समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसकी जानकारी नहीं है। तो देखिए, घर में अगर मान लीजिए आप 5 व्यक्ति हो तो 2 लाख करके आप 10 लाख रख सकते हो, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। 6 व्यक्ति हो तो 12 लाख रख सकते हो। घर में बात कर रहा हूँ, कैश की, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हालांकि किसी घर में अगर छापा पड़ता तो नहीं है, आज तक देखते ही होंगे, वो बड़ा बड़ा नेता लीडर होता है उसके यहाँ पड़ता है, नॉर्मल आदमी के यहाँ छापा नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए, अगर कोई पुलिस जा कर के चेक करता है, समझ रहे हो, चेक करता तो ऐसे नहीं, अगर करता है तो वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर चेक कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। बट अगर 1 करोड़ 2 करोड़ किसी के घर में रखा है, किसी के घर में 50 लाख रखा है, तो उस स्थिति में जो है देखते होंगे, किसी भी प्रकार का अगर कंप्लेन होता है ना, किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर क्या होगा, करप्शन में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसमें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ा जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको जाके पकड़ता है, समझ रहे हो। उनका काम होता है पकड़ना, और वहाँ पे रेड पड़ता है ईडी का, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। वहाँ पर देखते होंगे घर पे किसी का 1 करोड़ है, किसी के घर पे 2 करोड़ है, 50 लाख है, तो ऐसे लोगों को यहाँ बरामद होता है कि यहाँ पे इतना कैश का जो है जब्त कर लिया गया है। आप सुनते होंगे, अक्सर सुनते होंगे। तो यहाँ पे भाई छानबीन भी होती है, जुर्माना भी लगता है, तो ये सब होता है, पेनल्टी लगाया जाता है ना। तो ये, लेकिन अगर लीगल तौर पर अगर मान लीजिए घर में आपका 10 लोग हैं, समझ रहे हो, तो मान लीजिए 10 लोग हैं तो 20 लाख रख सकते हैं, 12 लोग हैं तो 24 लाख रख सकते हैं, 5 लोग हैं तो 10 लाख रख सकते हैं, 6 लोग हैं तो 12 लाख रख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी रेट यहाँ पे नहीं पड़ेगा,
क्लियर समझ में आ रही है? मतलब आपके घर में किसी भी प्रकार का अगर पैसा पाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जब्ती नहीं होगी, यहाँ पे आपको सील नहीं की जाएगी। क्लियर समझ में आ रही है? मतलब वो लीगल माना जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर व्यक्ति के हिसाब से 2 लाख का घर में आप कैश रख सकते हो, कोई दिक्कतें यहाँ पे नहीं होने वाली है। बट 2 लाख के ऊपर अगर केस का लेन देन भी अगर करते हो तो गैर कानूनी होगा। केस में मैं बता रहा हूं, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लिए। 2 लाख से ऊपर गैर कानूनी है। 2 लाख तक का केस कोई दिक्कत नहीं है, किसी से ले भी सकते हो, किसी को दे भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। समझ रहे हो जी? ये चीज़ बता दिया। आप किसी को मान लीजिए अब 4 लाख 5 लाख आप केस के तौर पर देते हो, मान लीजिए लोन दे रहे हो, है ना, केस के तौर पर उधार दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो है पैसा अब वो वापस अगर नहीं करता है तो यहाँ पे एक समस्या होती है। समझिएगा क्या होता है, रिकवरी के टाइम में आप केस करेंगे उस पर, है ना, आप जाएंगे केस करने तो खुद दोषी आप पाए जाएंगे कि आप बोलेंगे 2 लाख ही देने था, आप कैसे 4 लाख दे दिए, 5 लाख कैसे दे दिए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे पेनल्टी जुर्माना आप पर चलेगा, उल्टा आप पर केस हो सकता है। समझ लीजिए इस बात को। तो आप पे जुर्माना होगा, आप और उस पैसे का रिकवरी भी नहीं हो पाएगा। समझ लीजिए जिस आदमी को दिए उसी से आपको खुद बहला फुसला के लेना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। आप लोग को कानून की जानकारी नहीं होती है और आप लोग बाद में धोखा खाते हो, किसी को 5 लाख 10 लाख केस दे देते हो। पैसा देना है तो कैसे देना वो भी मैं अब वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसने मुझे पैसा नहीं दिया, वो बोल देगा क्या प्रूफ है भाई? सबसे पहली बात है तो फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आप लिखित डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि हमने एग्रीमेंट बनाया। समझ रहे हो? तो ये इनको 3 लाख का केस तौर पर दिया, 4 लाख दिया, 5 लाख दिया, है ना, दिया 2.5 लाख दिया, तो भाई यहाँ पे 2 लाख का ही केस का बात होता है। आपने 5 लाख दिया 10 लाख दिया उससे कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो? एग्रीमेंट भी वो नहीं चलेगा। तो आप इस बात को समझ लिए, वो पैसा नहीं माना जाएगा। इस बात को आप लोग समझिए क्योंकि कैश आपको 2 लाख तक ही देना है। इस बात को समझ लीजिए। तो पैसा आपका डूबेगा, उल्टा आपको लीगल कार्रवाई आप पर होने वाली है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। इसलिए 2 लाख का कैश को लेकर के आपको यात्रा कभी भी नहीं करनी है। इस नियम को जानना है। 2 लाख से ज़्यादा लेन देन को न करें कभी भी कैश में, इस बात को समझ लें। और 2 लाख प्रति व्यक्ति आप ज़्यादा घर में भी न रखें। आपके घर में 5 आदमी है तो 10 लाख रखें। कैश में अगर रखना चाह रहे हो 6 आदमी है 12 लाख रखें। समझ रहे हो? इससे ज़्यादा यात्रा भी नहीं करना है कहीं भी। और देखिए अगर बात है यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, समझ रहे हो, आप 4 लाख 5 लाख लेकर के कैश लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो आपके पास जो है उसका जो है उसके आपके पास उस प्रतिष्ठान का, जिस कंपनी से, जिस ट्रेडर से आप हो, उसके फैक्ट्री से हो, जहाँ से भी हो, उसका वैलिड पेपर आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि जीएसटी वगैरह, ITR फाइल कर रहे हो, 2 लाख से यात्रा ज़्यादा नहीं कर सकते, तो नियम है पहले भी। लेकिन आप बिजनेस है हो तो आपके पास GST नंबर, आपके पास ITR का जो फाइलिंग है वो होना चाहिए। आपके पास 5 लाख लेकर भी GST नंबर है तो जा सकते हो, ठीक है ना। प्लस आपका बिलिंग आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ कि मैंने यहाँ से माल मंगवाया, यही पैसा लेकर जा रहे हैं, या तो माल हमने लिया, है ना, तो ये जिसके बदले मुझे पेमेंट करना, तो उस परिस्थिति में आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख लेकर के आप कैश में भी जा सकते हो। सील जो है नहीं किया जाएगा, ये चीज़ समझ लिया, और कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। समझ पा? उस स्थिति में आप बच सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये रिस्की भी हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नियम है। सरकार का कहना है 2 लाख से किसी भी परिस्थिति में आपको ज़्यादा कैश लेकर नहीं जाना है, नहीं लेन देन करना है, नहीं जाना है। आप अगर करना ही चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप UPI के माध्यम से पैसा भेज सकते हो पर डे के हिसाब से, या तो मोबाइल बैंकिंग से 5 लाख भेज दो, 10 लाख भेज दो, या तो इंटरनेट बैंकिंग से भेज दो, है ना, या तो चेक के माध्यम से भेज दो, ड्राफ्ट के माध्यम से दे दो, है, समझ रहे हो, अकाउंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके माध्यम से आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हो और पैसे को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रूफ माना जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन 2 लाख से ज़्यादा केस आप लेकर नहीं जा पा सकते कोई भी। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए और पैसे को किसी को देना है तो दीजिए। समझ रहे हो? लेकिन आप केस का उपयोग मत कीजिए। तो ये जो नियम हमने बताया है, इसके पीछे है सरकार का नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि किसी भी देश में जो रुपया जो छपता है ना, उसका कुछ नियम होता है और वो नियम को पालन करना होता है। एक सीमित संख्या में रुपया छपता है, ये नहीं कि जितना मन हुआ उतना जो है पैसा छाप देगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक लिमिटेशन होता है कि इस देश में जो है आपका इतना रुपया छपेगा, है ना, इतना करेंसी होगा, है ना। अगर सभी लोग घर में मान लीजिए 5-5, 10-10 करोड़ रुपया रखने लगेगा तो फिर क्या होगा, केस पता चला सारा केस तो भाई किसी का घर में रह गया, मार्केट में कोई केस नहीं है, है ना।
तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर मार्केट का सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए समझना होगा। और देखिए सरकार को बेवजह जो है यहाँ परेशानी होगी, है ना, तो एक लिमिट होता है, उसका एक सीरीज भी होता है। इसलिए जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कानून बना हुआ है, आप लोग को समझना होगा कि आपके सरकार या आरबीआई जो है केस को नहीं छाप सकता। ये भी मन में आपका सवाल होगा, बट इस तरह का जो है नियम बनाया गया ताकि केस मार्केट में कंटिन्यू चलता रहे, आदमी ज़्यादा जो है अपने यहाँ जो है न रखे, है ना, उस हिसाब से। इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए खास करके आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के समय में, आप लोग देखते होंगे चुनाव के समय अक्सर लोग जो है 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख यात्रा करते हैं, तो उस पर कार्रवाई भी होती है, क्योंकि 2 लाख का ही लिमिट है, समझ रहे हो। देखते हो गाड़ी में कोई लेकर जाता है तो उसका पैसा जब्त हो जाता है। इसलिए जो बता रहा हूँ, कोई नेता लेकर जा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो जाता है। अक्सर चुनाव में देखा होगा, उसका अलग से एक करेंट अकाउंट खुलता है, उसी से उसको लेन देन बोलता है करने के लिए। और क्या, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सभी चुनाव के लिए मतलब यहाँ एक तरीके से नियम बना हुआ आता है ना। और देखिए विधानसभा में चुनाव या फिर जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है, जिस आपका लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आचार संहिता लगने के बाद जो है केस लेकर यात्रा लोग करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसके जो चुनाव होता है उस क्षेत्र में, वहाँ आप 50,000 से ज़्यादा यात्रा नहीं कर सकते, उनको ऊपर से चुनाव आयोग के द्वारा बता दिया जाता है। समझ पा रहे हो, क्लियर समझ में आ रही। जब आचार संहिता लागू होता है तो कहा जाता है 50,000 से ज़्यादा अब यात्रा नहीं कर सकते पैसा लेकर के। और क्या, इसलिए चुनाव का समय के लिए उस समय पहले से ही 10 दिन पहले 15 दिन पहले ही क्या करता है, आचार संहिता लगा दिया जाता है ना। और मान लीजिए 10 दिन के लिए लगा दिया आचार संहिता, 15 दिन के लिए लगा दिया या 1 महीने के लिए लगा दिया, तो क्या होगा उस पीरियड में यहाँ पर वो 50,000 से ज़्यादा चुनाव आयोग का नियम होता है कि आप लेकर नहीं जा सकते। समझ पा रहे हो। तो किसी मतलब क्या कि किसी को आप मान लीजिए मीठ भात खिलाने जा रहे हो, किसी को दारू पिलाने जा रहे हो, है ना, किसी को वोट खरीदने के लिए जा रहे हो, तो खिलाने के नाम पर आप जा रहे हो, जनता में पैसा बांटने के लिए जा रहे हो, तो ये बहुत सारे कारण रीज़न हो सकते हैं। समझ पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा केस आप किसी भी स्थिति में आप गाड़ी पर में या 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जेब में कहीं भी लेकर नहीं जा सकते, है ना, कार में भी नहीं। अगर पकड़ा जाता है तो आपसे पूछताछ होगी। और जैसे ही मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया, मान लीजिए उसमें छूट था, नियम है 2 लाख तक का, ऐसे चुनाव का जो अधिकारी उसको 50,000 तक रहता है, तो यहाँ समझ लीजिएगा, तो उसमें भी सीमित कर दिया केस 50,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। 50,000 से सफ़र में हुआ तो आपसे पूछताछ होगी। और जो है मतलब कि इस बात को याद रखें, 50,000 तक किसी तरह का पूछताछ नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और इसमें वैलिड रीजन आपको बताना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे समझिए नियम क्या है। मान लीजिए कि कोई बीमारी के लिए, इलाज के लिए जा रहा है, कोई पढ़ाई एजुकेशन के लिए पैसा लेकर, कोई पिता अपने बेटे के लिए लेकर जा रहा है, कोई अपने घर में इलाज के लिए लेकर के जा रहा है, तो इमरजेंसी के वक्त वो वैलिड रीज़न बताना होगा। अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, 2 लाख तक आप लेकर जा सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बट चुनाव के समय 50,000 के बाद आपको पूछताछ हो जाएगी, क्योंकि उस समय आचार संहिता होता है, कोई भी लेकर नहीं जा सकता। इस चीज़ को आप समझिए। उस पीरियड में आपको 2 लाख का केस लेकर जाते हो, लेकिन आपके पास रीज़न होना चाहिए, वैलिड कारण होना चाहिए, आपके पास पेपर होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि इसमें आपसे पूछताछ की जा सकती है, समझ रहे हो। और देखिए इसी प्रकार के आपके मन में कई सारे प्रश्न होंगे, तो आप लोग सारे जो भी प्रश्न होंगे कमेंट ज़रूर करना, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। और देखिए आप लोगों को कहना चाहूँगा, भारत में जो कैश रखने या उसको यात्रा करने को लेकर के अक्सर लोगों में यह भ्रम होता था। और आयकर विभाग, इनकम टैक्स के नियमों में अनुसार आप कितना कैश रख सकते हो, तो देखिए बरसते आपके पास उसका वैलिड सोर्स प्रमाण होना जरूरी होता है। और आयकर नियमों के अनुसार घर में कैश रखने की कोई निर्धारित सीमा, नो लिमिट नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो वीडियो में हमने बताया। और देखिए आपको हिसाब देना होगा। यदि मान लीजिए आयकर विभाग छापा मारता है, जांच करता है, तो उसको पैसे का सोर्स, इनकम सोर्स आपको बताना पड़ेगा। और क्या, दस्तावेज, आपके पास बैंक के निकासी की पर्ची होनी चाहिए, या बिजनेस आय का आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, जिस बिजनेस को कर रहे हो उसका पेपर, संपत्ति बिक्री के दस्तावेज होना चाहिए, अगर कोई ज़मीन बेचा है ना। तो जुर्माना यदि आप पैसे का स्रोत साबित नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर जो है यहाँ पर 130% तक का टैक्स और जुर्माना लगाया जा सकता है। समझ पा रहे हो यहाँ पे ये बात है। और देखिए ट्रेन, फ्लाइट, कार में यात्रा के दौरान कैश लिमिट है। देखिए सफ़र के दौरान क्या है
ले जाने के नियम और चुनाव आयोग का आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी सख्त हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पर 50,000 तक, जो कि हमने वीडियो में बताया है कि आप बिना किसी दस्तावेज के 50,000 तक केस ले जा सकते हो। आचार संहिता के समय 50,000 से 10 लाख, यदि आप 50,000 से अधिक लेकिन 10 लाख से कम केस ले जा रहे हो तो आपके पास पहचान पत्र और पैसे के स्रोत का प्रमाण होना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। पकड़े जाने पर यदि आप अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाते तो पैसा जब्त हो सकता है, और 10 लाख से अधिक इतनी बड़ी राशि ले जाने पर आयकर विभाग की पैनी नज़र होती है। समझ रहे हो? पकड़े जाने पर जब तक कि जब्त रखा जा सकता है जब तक कि अब उसकी पूरी छानबीन पूरा न कर ले। इस बात को आप लोग समझ लें, इसलिए बता रहा हूँ। और देखिए बहुत सारे लोग डेमोस्टिक में, जैसे कि कोई ट्रेन से या कार से ही, जैसे हालांकि एयरपोर्ट पर भी CISF बड़ी मात्रा में केस देखने पर आयकर अधिकारियों को सूचित कर सकती है। वहाँ पे जो फ्लाइट वगैरह में CISF रहते हैं वे सब आमतौर पर 2 लाख से ऊपर केस ले जाने पर आपसे पूछताछ की संभावना बढ़ सकती है। समझ रहे हो? और इंटरनेशनल में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय में भारत से बाहर जाने या बाहर आने पर आप पर अधिकतम 25,000 यानी भारतीय मुद्रा साथ ले जा सकते हो। समझ पा रहे हो? कब? भारत से बाहर जाने या बाहर से आने पर आप अधिकतम 25,000 भारतीय मुद्रा, 25,000 रुपया साथ में ले जा सकते हो। विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी के मामले में यदि आप $5,000 नगद या $10,000 कुल ट्रेवल के चेक मिलाकर से अधिक है ना, तो उसे एयरपोर्ट पर आप कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए घोषित कराना अनिवार्य होगा। अगर आप डॉलर में ले जा रहे हो, फॉरेन करेंसी ले जा रहे हो, तो $5,000 नगद आप कैश अपने पास रख सकते हो, या तो $10,000 आप कुल ट्रेवल को मिला करके आप ले जा सकते हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये है, नगद में $5,000 रखना है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगर दूसरे देश दुबई वगैरह जा रहे हो तो क्या है कि किसी भी देश के हिस्से में अगर इलेक्शन चलता है तो नियम बहुत सख्त होता है, जांच टीमें भी सख्त होती है, और वाहन भी रोके जाते हैं, और बिना पुख्ता दस्तावेज के 50,000 से अधिक केस पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया जाएगा, और उसका उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए इसलिए। और क्या ये है, और 2 लाख की समय सीमा को किसी भी एक ट्रांजेक्शन, जैसे कार खरीदना हो, कभी भी ज्वेलरी के लिए आप खरीद रहे हो, है ना, आभूषण वगैरह, तो वहाँ 2 लाख से अधिक कैश आप नहीं दे सकते ज्वेलरी शॉप पर, या तो कोई भी आप जैसे कार वगैरह खरीद रहे हो तो वहाँ पे नहीं देना, याद रखिएगा। ऑनलाइन पेमेंट करनी है। और क्या, बैंक में जमा, यदि आप साल भर में अपने बचत खाते में 10 लाख या उससे अधिक कैश जमा करते हो तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को दे देता है। तो याद रखिएगा, अलग अलग खाता रखिएगा। समझ रहे हो? और देखिए उसके बाद क्या है, परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य से 50,000 से अधिक का कैश गिफ्ट लेने पर टैक्स लग सकता है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, जो कि आज का वीडियो में हमने बताया। कोई भी यूट्यूब पर आपको इतना खुल के नहीं बताया होगा। फॉरेन कंट्री में जाओगे तो नगद कैश $5,000, अब भारतीय रुपया आपको 25,000 रखना है ना। ये भी चीज़ें आपको आज का वीडियो में हमने बताया है। अगर जा रहे हो आ रहे हो वहाँ पता कर लोगे, और टोटल आप $10,000 कुल ट्रेवल का चेक मिला करके आपको रखना है। समझ रहे हो? तो ये याद रखिएगा। तो आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई, तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर लो। घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और ऑल के निशान पर नहीं दबाए तो दबा दो, और कमेंट कर दो वीडियो में आप लोग का जो है वीडियो किस तरह से लग रहा है, नहीं लग रहा है। कोई सवाल है तो वो भी लिख दो, हमें अच्छा लगता है आपका हर सवाल का जवाब देना। ज़रूरी यार, शेयर कर दो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह, ताकि लोगों तक जानकारी हो। बहुत सारे लोगों को नहीं है, जितना मन करता है कैश गड्डी भर लिया, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख लेके चल रहा है, जा रहा है। समझ रहे हो? कार में लेके जा रहा है, फ्लाइट में लेके जा रहा है, ट्रेन में लेके जा रहा है। उनको नियम की जानकारी नहीं होती। दूसरे देश दुबई वगैरह जा रहा है तो हर देश का नियम होता है, कितना डॉलर लेके जा सकते हो। $5,000 नगद लेना है, कैश में भारत में 2 लाख से ज़्यादा नहीं लगना है, चुनाव के समय 50,000 से ज़्यादा नहीं लगना है। याद रखिएगा, टोटल अगर इंटरनेशनल में जा रहे हो $10,000 लेके जाना है। तो ये है जानकारी, समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और कुछ भी जानकारी छूटा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, धन्यवाद।